तो दोस्तों, मैं अर्जुन प्रजापति आप सभी को प्रजापति क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे 10 महत्वपूर्ण जीके के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु, आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था। सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर में। सिख से रिलेटेड गुरुमुखी लिपि के लेखक कौन थे? गुरुमुखी लिपि के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा गुरु अंगद जो ये थे सिखों के दूसरे गुरु थे, यानी सेकेंड गुरु थे, सिखे के दूसरे गुरु थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या किया था। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखे के क्या थे? सिखों के पांचवें गुरु थे। सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या किया था। जो गुरु तेग बहादुर थे सिखों के 9वें गुरु थे। 9वें क्या थे? गुरु 9वें गुरु थे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फैक्ट जो है सिख से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। चलते हैं। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव का ही नाम है आदिनाथ, उपनाम है ऋषभ देव का, जो क्या थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, चलते हैं जैन धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है चाणक्य को। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 64 द्वार थे। 16 राज्यों का विजेता किसे कहा जाता है? 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार को ही सिंहसेन कहा जाता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग के युद्ध का वर्णन जो मिलता है 13वें शिलालेख में।
13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा बृहद्रथ, जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल ओ डायर की। माइकल ओ डायर की उधम सिंह ने हत्या की थी। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। लाल ग्रह ही मंगल को कहते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा वेदों की संख्या 4। ठीक है, पहला हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद हो जाएगा। चलते हैं आज का 7वें क्वेश्चन की तरफ। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग की कुल संख्या है 6। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है, 6। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों के जो लेखक हैं लोम हर्ष एवं उग्रसर्वा। पुराणों के जो लेखक हैं लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएंगे पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो जो है सबसे प्राचीन क्या है? नगर है। मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर है। थैंक यू दोस्तों।